बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आज हम उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करते हैं कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए तो आप उस फंक्शंस की कैसे मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, उसमें आप उसके स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, आप उसमें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव्स की यही एप्लीकेशंस होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल से उससे स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5। आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है, क्यूबिक फंक्शन है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5। हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसकी कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इसके स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पर इस फंक्शंस की कनकेविटी चेंज होती है। क्यूबिक फंक्शन है, आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसमें होगा, इसका ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफिकली भी आपको क्लियर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास तमाम चीज़ें, आपके पास जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मैक्सिमा, मिनिमा या एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करती हैं, तो इस एक एग्ज़ाम्पल में तमाम पॉइंट्स आपको डियर स्टूडेंट्स क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम फाइंड करते हैं इस फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, 3x स्क्वेयर माइनस 6x, ठीक है। x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का 0, 2x इंटू 3 दिस इज़ माइनस 6x। अब आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट f प्राइम ऑफ x को आप किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। 0 यहाँ पर आपके पास 3x इसमें कॉमन, x माइनस 2, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट 0, दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। यहाँ से x की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई, 2। लेट्स से इसको आप x1 कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, x2। ये आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। इट मीन दैट इफ़ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास इस फंक्शंस का जो इस पॉइंट्स पर टेंजेंट होगा वो आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, 0। ग्राफ में हम ये चीज़ क्लियर करेंगे। अब आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं, अब हम इस फंक्शंस की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ दोनों मेथड से फाइंड करते हैं। पहले हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये है कि आपके पास अगर x1 इक्वल टू 0, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह उसमें हमने c का नाम दिया था, ये आपके पास वो 0 है। 0 के दो डायरेक्शन है, इस साइड पर मूव करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव 1, इस साइड पर मूव करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव साइन। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम फंक्शंस के डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो देखते हैं आपके पास साइन का क्या बिहेवियर है। डेरिवेटिव क्या करते हैं, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जाते हैं या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये पॉइंट्स आपको फंक्शंस में मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चेक कर लेते हैं, इस फंक्शंस के डेरिवेटिव में पुट करते हैं ये पहला पॉइंट्स f ऑफ, ठीक है, x1 के लिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इसके लिए डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास इसमें हम इसके लेफ़्ट साइड पर पॉइंट चूज़ करते हैं, -1 फंक्शंस के हवाले करते हैं जो उसका डेरिवेटिव है आपके पास, यहाँ पर असाइन करते हैं -1 का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग कर लेते हैं -6, x की जगह यहाँ पर -1 सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आपके पास 3 आएगा, यहाँ से आपके पास कितना आएगा, से सिंप्लीफाई करते हैं 9, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर 0। अब
राइट साइड वाला पॉइंट 1 की पुटिंग करते हैं, वो भी इसमें असाइन करते हैं। 3 1 स्क्वायर -6 1 सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से -6 आएगा, यहाँ से 3 आपके पास क्या आएगा नेगेटिव लेस देन 0। तो आप नोट कर लें इस केस में आपके पास हमने देखें वहाँ पर ये पढ़ा था कि f डैश ऑफ x माइनस सी f डैश ऑफ x प्लस सी। अगर हमने ये कहा था कि अगर ये रिज़ल्ट ग्रेटर देन 0 से मूव कर जाए लेस देन 0 में, तो ये जो पॉइंट C होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। तो इस केस में हम कहते हैं ये जो 0 होगा ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मैक्सिमा होगा। ठीक है, इस केस में क्लियरली देखें आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है f प्राइम ऑफ -1 ये आपके पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, और f प्राइम ऑफ 1 ये आपके पास क्या आ रहा है लेस देन 0। तो ये मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन दैट जिस पॉइंट्स पर ये मूव कर रहा है x इज़ इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा मैक्सिमा। मैक्सिमा मीन कि ये फंक्शंस के अगर हवाले करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके देगा। इसको हम लास्ट में चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और ग्राफ में भी देखेंगे कि आया ऐसा है कि नहीं है। अब आपके पास दूसरा जो स्टेशनरी पॉइंट्स था 2, इस पर चेक करते हैं। देखें 2 में भी आपके पास 2 एस्पेक्ट हैं। राइट साइड पर मूव करते हैं 3 आता है, लेफ़्ट साइड पर आप मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 है। तो अब अगर ये आपको चेंज करके देते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये मिनिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा। 1 पर हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। 1 पर आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है फंक्शंस का, जो डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है पुटिंग करने पर आपके पास इस केस में क्या आ रहा है -3, जो कि क्या है लेस देन 0। अब 3 पुटिंग करते हैं ये डेरिवेटिव में, तो यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 3 स्क्वायर -6 इंटू 3 सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आपके पास 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 माइनस 18, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें 27 माइनस 18। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा 9, जो कि देखें ग्रेटर देन। इट मीन दैट कि ये मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स 2 होगा इस केस में x इज़ इक्वल टू 2, ये आपके पास क्या होगा, ये मिनिमा। मिनिमा मीन कि फंक्शंस में जब आप इसकी पुटिंग करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देंगे कि इस पॉइंट पर ये आपको फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू देंगे। तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लें इसको, ठीक है। ये हम किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शंस के हवाले ये पॉइंट्स करते हैं आपके पास 0, जो कि हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो चेक कर लें एट x इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करते हैं 0 क्यूब 0, यहाँ से 0, यहाँ से देखिए आंसर कितना आएगा 5। दूसरा पॉइंट्स हमारे पास स्टेशनरी 2, इस पर चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन के हवाले करते हैं, यहाँ साइन करते हैं 2 क्यूब से कितना आएगा 8, यहाँ 2 पुटिंग कर लें, 2 का स्क्वायर 4 4 3 कितना आता है जी 12 प्लस 5, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 8 प्लस 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 13, 13 माइनस 12 कितना आता है 1। अब आप देख सकते हैं 5 मैक्सिमम है कि 1, तो 5 मैक्सिमम है, तो 0 पर देखें मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और 2 पर आपके पास ये क्या है मिनिमम। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आपके पास उस पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट पर पॉइंट्स लें, अगर वो मूव कर जाए आपके पास ग्रेटर देन 0 टू लेस देन 0, तो वो पॉइंट्स आपके पास मैक्सिमा। इट मीन दैट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट फंक्शन प्रोड्यूस मैक्सिमम वैल्यू जो कि 5 है। और अगर मूव कर रहा है वो पॉइंट्स, ठीक है, लगाने के लेफ़्ट और राइट से अगर पॉइंट्स पिक करते हैं और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो फिर वो फंक्शंस आपके पास मिनिमा, वो मिनिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखिए हमने फंक्शन में पुट की तो आपके पास क्या आती है 1, तो ये आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, ये मैक्सिमम आ रही है। ये कौन सी आपके पास वैल्यूज़ आ रही है, ये मिनिमम। तो ये हमने इस एग्जांपल को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया। अब हम इसको हैंडल करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। उसके बाद इसका ग्राफ बनाकर उसमें भी हम ये तमाम चीज़ें दोबारा से शो करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चंस को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट,
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये पॉइंट्स कॉमन है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप इसका एक और डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आपके पास 6x - 6। तो वर्किंग रूल्स पे या मेथडोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि आप ये पॉइंट्स इसमें पुटिंग करते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव देते हैं लेस दैन 0 तो ये आपके पास फंक्शंस में ये पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आपके पास चेक कर लेते हैं f' ऑफ x1 पर 0 इसमें पुट कर लें, यहाँ 0 लगा लें, आपके पास यहाँ से रिज़ल्ट आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज़ इक्वल टू -6 विच इज़ लेस दैन 0। इट मीन दैट x इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या होगा मैक्सिमा मीन कि अगर ये पॉइंट्स फंक्शंस के हवाले करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा पॉइंट्स पुट कर लें, ठीक है, जो कि हमारे पास x2 है, 2 लगाएं डबल डेरिवेटिव में, यहाँ पर आपके पास 6 × 2 12 -6 इज इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। इट मीन दैट x2 जिसको कि हमने x2 का नाम दिया इस पॉइंट्स को, ये आपके पास क्या देगा, ये मिनिमा, ठीक है। मिनिमा मीन कि ये अगर फंक्शंस के हवाले करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आएगी, कम। अभी हमने चेक किया था कि 0 के ऊपर इस फंक्शंस की वैल्यू कितनी आ रही थी 5, और इस 2 के ऊपर सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो 5 मैक्सिमम आ रहा था, इसलिए ये मैक्सिमम है, और 2 आपके पास इस केस में क्या है, मिनिमा। तो ये देखें, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम किया। अब हम इस फंक्शंस की ग्राफिंग करते हैं और उससे मज़ीद स्टेशनरी पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, टर्निंग पॉइंट्स जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस फंक्शंस के ग्राफ की बात करते हैं। इस फंक्शंस का अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं डायरेक्टली भी देखें, अगर x की वैल्यू आप 0 इसको असाइन करते हैं तो मैक्सिमम ये कहाँ पर चला जाएगा, आपके पास ये 5 पर आ जाएगा, ठीक है आपके पास। इसी तरह इसमें मज़ीद जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, एक आपके पास इसका ये 1 पर टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, 1 पर ये अपना साइन चेंज कर रहे हैं। आप अगर इसमें देखते हैं ये कनकेविटी, ठीक है, ये कनकेव डाउन से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अप में। इसी तरह पॉइंट्स 2 पर अगर आप इसको 2 वैल्यूज़ असाइन करते हैं, 2 आपके पास इसका स्टेशनरी पॉइंट्स है। यहाँ पर इस फंक्शंस का देखें डेरिवेटिव 0 है, देखें ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास वैल्यूज़, ठीक है। आप इसमें अगर असाइन करते हैं x की वैल्यू आपके पास असाइन कर लें, और अगर आप इसमें x की वैल्यूज़ एक आपके पास 0 आती है वो भी आप असाइन कर सकते हैं, एक आपके पास इसमें x की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, आपके पास 2 3 स्टेशनरी पॉइंट्स की बात करते हैं तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर देखें आपके पास ये वैल्यूज़ कहाँ पर, आपके पास यहाँ पर ये इसकी वैल्यूज़ आ रही है। अब इसमें बेसिक्स आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ्स को दुरुस्त कर लें। इसकी ये आपके पास ये इस तरह से यहाँ से ये मूव कर रहा है यहाँ पर इस फंक्शंस का, ठीक है। x की वैल्यू 0 साइन करें तो y पर कितना जा रहा है, 5 आपके पास जा रहा है, ठीक है। आपके पास ये पॉइंट्स है, इसको आप एक कर लें। यहाँ पर देखिए फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 पैरेलल टू x एक्सिस है, ये इसका कौन सा पॉइंट्स है, स्टेशनरी। सिमिलरली इस पॉइंट्स को देख लिया 2। अब देखें आपके पास 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस कर रहा है 5, और यही हमने डिस्कस किया था कि 0 इसका मैक्सिमा, और हमने ये वैल्यूज़ इस फंक्शन में भी असाइन की तो हमारे पास क्या आ रहा था 5। सिमिलरली सेकंड पॉइंट्स आपके पास क्या है 2, अगर 2 इसको असाइन करते हैं, सिंप्लीफाई अभी हमने किया था, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी अगर आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, इसमें 2 असाइन करते हैं, 2⁻³ 8 + 5 13, यहाँ जब आप 2 असाइन करते हैं तो आपके पास 12, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आ रही थी आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आती है 1, ये मिनिमम है 2 पर, और ये आपके पास क्या है मैक्सिमम। इस तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस की अगर बात करते हैं तो इस केस में देखें ये जहाँ पर कनकेविटी चेंज होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के लिए इस फंक्शंस का एक और डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास क्या आता है 6 आता है, 6x का 6 कांस्टेंट का 0। अब अगर आप मज़ीद इस फंक्शंस को अगर देखते हैं, ठीक है, ये इसका आपके पास थर्ड डेरिवेटिव है। अब इसमें अगर आप x की जगह 0 असाइन करते हैं
ठीक है। x 0 असाइन करने से आपके पास ये नॉट इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के लिए जो कंडीशंस होती है, जो फंक्शंस का थर्ड डेरिवेटिव है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आपके पास इसका जो टर्निंग पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ग्राफ पे देख सकते हैं 1 पर ये टर्न कर रहा है। किस तरह से निकालते हैं इसको। इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0। तो इस डबल डेरिवेटिव को 0 साइन कर लें। 6x सिंप्लीफाई करते हैं, 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आती है 1। ये जो 1 होगा ये आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये देखें 1 पर आपके पास इस फंक्शन की जो कनकेविटी है वो डाउन से किस में कन्वर्ट हो रही है, अप में। तो ये देखें ये इसका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये देखें इस क्वेश्चंस को हमने उस टॉपिक को, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया, डिटेल से डिस्कस किया कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और ये देखें ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको डिस्कस करते हैं एक्सट्रीमा के लिए। तो वही प्रोसेस है, मेथडोलॉजी है। इस फंक्शंस का डेरिवेटिव 2x - 8 फॉर स्टेशनरी पॉइंट f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, 2x - 8 सिंप्लीफाई कर लें, 2x इज इक्वल टू 8। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x की वैल्यू क्या आती है, 4। अब आपके पास इस केस में इसका ये जो टर्निंग पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शंस का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0। यहाँ पुटिंग कर लें, 2 4 8, 8 - 8 0। अब देखते हैं कि ये लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आप 4 को 2, ठीक है, पॉइंट्स पुट कर लें। इस साइड से आते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल इस साइड पर 1 आ रहा है, इस साइड पर आपके पास 5 है। पुटिंग करते हैं इस डेरिवेटिव में तो क्या इन्फॉर्मेशन है, 1 लगाएं इसमें, सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2, सिंप्लीफाई करते हैं -6 आते हैं। इट मीन दैट लेस दैन 0। फिर नेक्स्ट यहाँ से देखें 5 पुट करते हैं, यहाँ 5 पुट कर लें, 2 5 10, 10 - 8 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। इट मीन दैट कि आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है आपके पास, ठीक है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा तो आपके पास ये क्या होगा, लोकल मिनिमम। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब है ये x इज़ इक्वल टू 4, ये आपके पास क्या होगा, ये लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये आपने बड़ी आसानी से इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव। जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसको ही हमने इम्प्लीमेंट कर लिया कि आप किसी भी फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसकी मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं डेरिवेटिव के, उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।